स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सेकंड मेलिन हमारे बेवुशियान को जो अपनी मॉम से बहस कर रहा था। मॉम, आप क्यों नहीं मुझे जाने दे रही हो बाहर? फिर खान से सर बोलते कि बेटा, तुम मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हो और तुम बाहर घूमने जाना चाहते हो। मॉम, मेरी फ्री लाइफ है, मुझे थोड़ा सा जी लेने दो। तो बेटा, तुम शादी कर लो, उसके बाद फ्रीली आराम से जीते रहना। मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे को पहले बाहर घूम के आना है और मुझे घूमने दो। कहाँ से सारे बोलते बेटा, तुम तो की कंपनी भी संभाल रहे हो, साथ में तुम मेरी भी कंपनी संभाल रहे हो। तुमने अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी एकदम हाइड करके रखे हो ना, तुम किसी को बताना चाहते तुम हो कौन। तुम हमारे बेटे हो, तुमने आज तक किसी इंसान को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है। तुम क्या करना क्या चाहते हो? और तुम्हारी अब उम्र भी हो रही है, अब तुम 25 साल के हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तुम शादी कर लो, फिर अपनी वाइफ के संग बाहर जाते रहना, घूमते रहना, फिरते रहना। विवेन कहता मॉम, प्लीज आप मुझे इस शादी वादी के चक्कर में अभी मुझे नहीं बनना है। और शादी एक तरह की बर्बादी होती है और लड़कियों से लड़कियां अपनी चिपकू टाइप की रहती हैं। एक बार चिपक जाती है तो छोड़ने का नाम नहीं लगता। मुझे ऐसा भी नहीं करनी है। और मॉम, मैंने इसलिए अपनी जो आइडेंटिटी है वो इसलिए हाइड करके रखी है। मॉम, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी और टैट की जो कंपनी है उसे मैं हैंडल करता हूँ और मैं उस कंपनी का सीईओ है। मॉम, आप भी जानते हो किसी भी इंसान को पता चला कि मैं उस कंपनी का सीईओ है तो लड़कियां और जो है फैमिली, जो लड़कियों की फैमिली है, वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए ही मेरे पास आएगी। और मॉम, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसे इंसान को चाहता हूँ जिसे मेरे पैसों से नहीं मतलब है, सिर्फ उस इंसान का मेरे से मतलब है। मॉम, अब किसी को पता चला कि मैं अमीर फैमिली से हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो सब मेरे पैसे के लिए ही आएगी, क्योंकि सब लोगों को पैसा और प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर चाहिए और हर चीज हमारे पास सब कुछ है। और वो सिर्फ फायदा के लिए ही वो लड़की मेरे पास आएगी और वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ जो इंसान मुझसे प्यार करे वो मेरे से प्यार करे, मेरी रूह से प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करे, मेरी धन दौलत देख के मुझे प्यार करे। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, वो इंसान मेरे लिए लॉयल होना चाहिए। फिर कौन सी सारी ओहो, तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो तो भगवान पे भरोसे हैं, वो तो भगवान ही तुम्हें ढूंढ के दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है बेटा। और पता है आज के टाइम पे सब लोग सेल्फिश, सिर्फ पैसों के पीछे ही लड़कियां जो जाती है। फिर फिन कहती है यस मॉम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मुझे नहीं करनी और मेरी आइडेंटिटी को ही नहीं रहने दो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एकदम फ्रीली जीना चाहता हूँ। जो मैं अपनी आइडेंटिटी ना बता के जो इतनी जगह पे घूम फिरता मस्ती कर लेता, वो नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो चाइना और पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, वो भी कंपनी और साथ में रोज कंपनी का सीईओ। तो सच में मैम, आपको क्या लगता है कि सब लोग मेरे पीछे आगे पीछे बस बोलते रहेंगे और कुछ लोग तो सिर्फ मेरे पास आके ये कहेंगे सर प्लीज मेरी डॉटर से शादी कर लो, मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लो, मेरी बेटी से कर लो, आप हमारे साथ बिजनेस मैरिज कर लो, जिससे हमारे जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलेगा। मैम, आप बताइए इतना ब्ला ब्ला वाली जो बातें हैं ना, मुझे सुनना नहीं है। और मुझे पता है कि किस लिए मतलब के लिए लोग आते हैं हमारे पास, मुझे नहीं चाहिए। वो कितनी बार मेरे पास जो बिजनेस वुमेन्स है वो आती है, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती है कि वो मैं उनके साथ मैरिज कर लूँ या मैं उनके साथ वन नाइट स्टैंड कर लूँ, कि मैं उन्हें अपनी वाइफ बना लूँ। वो मुझे चाहिए, हम अपना
बहुत ही सर्व करती हूँ मॉम, मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत अजीब लगता है और मुझे इस चीज़ों से दूर रहना है। और प्लीज़ मॉम, आपको पता है ना कि मुझे बाहर घूमना-फिरना कितना पसंद है। मुझे हाइकिंग करना कितना पसंद है, पहाड़ों पे जाना और इन जगह पे घूमना-फिरना कितना अच्छा लगता है। और आपको पता है ना मॉम, फिर कहाँ से सहरन बोलते हैं ठीक है। फिर वहाँ पे फिर चाँद से भी आते हैं और कहते हैं कि कहाँ से सहरन क्यों भी इनको परेशान कर रही हो? भी कह रहा है कि उसे जाने दो तो उसे जाने दो बाहर घूमने के लिए। हुँ? क्यों परेशान कर रही है? अभी वो शादी नहीं करना चाहता था, ठीक है। उसे अपना बेटर वन जब तक नहीं मिल जाता, तब तक तुम घूम सकते हो। और बेटा, तुम्हें जब अपना जैसा तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, वैसा तुम ढूँढ लो और तुम्हें जब मिल जाए, तब उस बता देना। उससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। फिर फ़िन कहता है कि यस, आप सच में बेस्ट हो। आप मेरी जो दिल की बात है, वो सही से आप समझ पाते हो। हम तो समझ ही नहीं पाती। फिर कहाँ समझ क्या बोला तुमने फ़िन? कि मैं तुम्हारी बातें समझती नहीं हूँ? हाँ मॉम, आप कभी कभार समझती नहीं। आप इतना बिहेव करते हो ना ऐसा ऐसा लगता है कि मेरी मॉम ही नहीं हो, आप एक हिटलर हो। फिर कहाँ से साला क्या? मैं तुम्हें हिटलर जैसा दिखती हूँ। वीन बच्चे मैं तेरे को आज पीटती हूँ। फिर हमारा जो वीन के पीछे कौन सा सायरन लग जाती है कि वीन के बच्चे तुमने मेरे को हिटलर कैसे कहा? कैसे कहा जाता है? मुझे सिखाए। फिर कहाँ से सायरन वीन के पीछे भागने लगती है। कहाँ से सायरन वीन को मारने के पीछे लगी थी और वीन भाग रहा था और फिर चांद से भी हंस रहा था कि सच में ये माँ बेटों को कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद वीन अपनी मॉम के साथ कुछ देर मस्ती करता है और वीन बोलता है मॉम मैंने कल की फ्लाइट बुक कर दिया और मैं कल जा रहा हूँ। फिर कहाँ से सायरन बोलती है कि ठीक है, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है घूम लो, फिर लो, जितना घूमना है। फिर कहाँ से सायरन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो घूमने? मॉम मैं जा रहा हूँ पेरिस घूमने के लिए। ये पता है ना अभी पेरिस की जो वादियाँ है कितनी खूबसूरत है। वहाँ पे बर्फ पड़ रही है और बर्फ में स्केटिंग करना कितना अच्छा लगता है। बर्फ में खेलना-वेलना मैं तो इस मौसम में जा रहा हूँ। वहाँ पे स्नो गिर रहा है। मैं उस मौसम में जाना चाहता हूँ और मैं जाके मस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ जाना है तुम जाओ और आराम से, ठीक है? फिर हाँ, फिर कहते हैं, ठीक है मॉम मैं आराम से जाऊँगा। चलो चल के साथ में खाना खाते हैं। कांसा साइड में ठीक है मॉम। फिर हमारा भी कांसा साइड और फिर चंद से भी चले जाते हैं। फिर सब लोग साथ में मिलके जो नहीं, डिनर वो कर लेते हैं क्योंकि रात के समय ही हमारा भी अपनी मॉम से बातें कर रहा था। फिर से उन सबका डिनर हो जाता है। डिनर करने के बाद आंसर सर और अभी चांस है वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। फिर विन भी अपने रूम में चला जाता है और उसके बाद विन जाके सो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं हमारी विन की नींद खुलती है और विन नीचे उतर के आ रहा था और साथ में अपने बैग को भी लेके आ रहा था। फिर काउंसलर सर भी जल्द से जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। फिर काउंसलर सर बोलते कि विन बेटा तुम जा रहे हो? फिर विन बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर आओ साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विन आ जाते हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद फिर कांसस सैरन अपने विन बेटे को हक करती है और कांसस सैरन अलग होने के बाद कहती कि विन बेटा तुम अच्छा अपने आप का अच्छे से ख्याल रखना और कुछ भी हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। विन बोलता है हाँ मॉम जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रहना। फिर विन बोलता है कि हाँ मॉम मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रहूंगा। ठीक है। फिर आंसर सर फिर हमारे भी चांसेस से भी हमारा पेन हक करता है कि डैड ओके मैं चाहता हूँ और आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर इसके बाद भी चांसेस ठीक है बेटा तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और जब पहुंच जाना तो हमें इन्फॉर्म कर देना। फिर बीन कहते हैं यस डैड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके मॉम डैड बाय बाय।
फिर वो बाय करके वीन अपने कार में आता है और बैठ जाता है और अपनी प्राइवेट जेट से वो चला जाता है पेरिस में घूमने के लिए। रवि पेरिस में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद पेरिस में भी हमारा वीन का एक मैंशन था। तो वीन जो वहाँ पे अपने मैंशन में पहुंच जाता है और अपने मैंशन में आने के बाद अपने जो रूम में जाके सो जाता है। जो लगेज थे वो उसके जो बॉडीगार्ड्स विन के साथ आए थे वो ले जाके विन के सामान रख देते घर में और विन अपने रूम में आके आराम से सो जाता है। विन के अगले दिन उसकी आंखें खुलती है। फिर विन उठता है और अपने रूम में फ्रेश होने के बाद फिर वो नीचे आता है। विन के वहाँ पे कुछ सर्वेंट थे तो विन के लिए वहाँ पे कुछ जो ब्रेकफास्ट था वो बना दिया था और फिर इसके बाद विन ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर आज का जो दिन था वो अपने घर में ही रहता है। फिर अपने घर में ही घूमता फिरता है। फिर इसके रात का भी जो डिनर करने के बाद अपने रूम में आ जाता है और उसने अपने मॉम डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो यहाँ पेरिस में पहुंच चुका है। फिर विन अपने रूम में आके फिर से सो जाता है। फिर वो दूसरे दिन हमारी विन की आंखें खुलती है। फिर विन कहता कल मैं थका हुआ था थोड़ा सा क्योंकि कल मैं आया था और मैं सोचा कि कल का पूरा दिन मैं घर पे रहूंगा और आज मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए और बाहर जाके स्केचिंग करूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। फिर इसके बाद विन अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर तैयार होने के बाद वो नीचे आता है और फिर आता है आने के बाद वो सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। विन ब्रेकफास्ट करता है और फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद विन अपने जो सामान थे वो लेके बाहर आता है और अपने कार में सारा सामान है जो धरने लगता है। जो विन के जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी विन के साथ आ ही रहे थे। तब विन कहता है कि तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो। फिर एक बॉडीगार्ड कहता है कि सर हम तो आप ही के संग आए हैं तो हमें आपके संग ही जाना पड़ेगा और क्योंकि सर ने हमें कहा था। फिर इसके बाद विन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे मतलब साथ चलने के लिए। मैं हूँ और मैं बस बाहर जा रहा हूँ स्केटिंग करने के लिए, तो मैं वहां से स्केटिंग करके मैं जल्दी से अपने घर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बॉडीगार्ड कहता है कि सर कहीं सर को पता चल गया तो वो हमें डांटेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर कुछ नहीं कहेंगे। मैं हूं ना, तुम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लो, तुम घर पे रहो और मैं कार ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहता। फिर वीर अपना कार जो ड्राइव करके वहां से निकल जाता है और फिर पहाड़ों के पास जो था पेरिस के जो वादियों में ठंडी ठंडी जब बर्फ पड़ती तो जगह एकदम बर्फीली हो जाती तो वहां पे हमारा विन जाता है, अपने स्केटिंग जो सामान थे वो निकाल लेता है और विन वहां पे जो स्केटिंग करने लगता है और विन को बहुत अच्छा लग रहा था और वो विन बहुत इंजॉय कर रहा था वहां पे। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं लाइफ मैंशन में, जहाँ पे लैंग ये कह रही थी कि लैंग चुनखिन जो तुम अपने बेटे को समझा रही है नहीं। फिर चुनखिन बोलते कि क्या हुआ लैन, ये तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्यों गुस्से में हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा जो नालायक बेटा है ना वो मेरी एक बात तो सुनता है नहीं। उसको मैं बोल रही हूँ कि वो शादी कर ले, वो सुनता भी नहीं है कि शादी कर ले। उसकी उम्र हो रही है, वो 27 साल का मेरा बेटा हुई है, ये नहीं है वो शादी कर ले अपनी फैमिली बनाने। वो नहीं, उसको जब भी मैं डेट पे भेजती वो हर लड़की को रिजेक्ट करके यहाँ पे आ जाता है, ये लड़कियों को भगा देता है और वो मेरी बातें नहीं सुनता। लैंग चुंगेजू, तुमने अपने बेटे लैंग वांजी को नहीं समझाया कि वो शादी करने के लिए माना नहीं, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ लैंग चुंगेजू, मैं तुम्हें अपने रूम में घुसने भी नहीं दूंगी।
मैं इस रूम से ना तुम्हें बाहर लेकर दूंगी। फिर चिंगन जी बोलते, ये लहनी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? जब वांची शादी करने के लिए नहीं राजी हो रहा तो उसके चक्कर में तुम अपने हस्बैंड को रूम से बाहर कर दोगी। फिर लैनी बोलती कि हाँ, मैं निकालूंगी क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। फिर चिंगन, लैनी तुम्हारा भी तो बेटा है। हाँ है। मेरे को समझ नहीं यार, मैंने इस ऐसे नालायक बेटे को जन्म कैसे दे दिया। ये कुछ सुनता है नहीं, एक तो बस खाली काम काम काम। काम के सिवा मेरे इस लड़के को कुछ सुनाई नहीं देता। इससे अच्छा तो मेरा बड़ा बेटा लैन चेचन है, वो तो मेरी बात सुनता तो है। और उसने देखो शादी भी कर ली है, उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। हाँ, और ये नालायक लड़का ना बातें कुछ भी नहीं सुनता है। चिंगे जी बोलते कि मैं क्या करूं? तुम्हारा बेटा नहीं सुनता है। हाँ, वो बस खाली कोल्ड हार्टेड बन के बस बैठा रहता है। हमारी लाइफ ये कह रही थी, ये देखो नवाब साहब अब आ रहे हैं, देखो सूट वूट पहन के फिर नीचे उतर के आ रहे। सीढ़ियों से हमारे फर्स्ट मैरिज मतलब हमारे लैंड वांचित जो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे थे। फिर ये कहते कि नवाब साहब आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? जनाब जी बताओगे? फिर लैंड वांची बोलते, मॉम क्या हुआ? क्या हुआ है? लैंड वांची, मैंने कल तुम्हें डेट पे भेजा था, तुमने उस लड़की को भगा क्यों दिया था? फिर लैंड कहता है, मॉम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो लड़के पेन फालतू मुझसे चिपक रहे थे, मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने वहां से डेट खत्म करके मैं आप गए। गुस्से में कहते कि बच्चे में तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें मैं बोली शादी कर लो शादी कर लो, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी अब उम्र हो रही है, तुम 27 साल के हो चुके हो, यानी शादी कर लो, अपनी फैमिली बना लो, अपनी बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करो। वो नहीं करते, बस तुम्हें काम काम। मॉम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मुझे अपना कोई बेटर वन नहीं मिला। क्यों? तुम्हें उन लड़कियों में से और लड़कियों को बताओ तो ढूंढ दूं, तुम उनमें से कोई चूज कर लो या उसके साथ डेटिंग करो, टाइम स्पेंड करो, इसलिए तो तुम्हें डेट पे भेजती हूँ। तुम तो खाली एक दिन जाते हो, फिर इसके बाद उन लड़कियों को रिजेक्ट करके फिर वापस आ जाते हो। हमारी लाइन कहती है, जिनके जोड़ अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मैं इस नालायक बेटे से मैं बात करने वाली नहीं। जब तक शादी ये नहीं करने वाला, मैं तब तक कुछ खाऊंगी ना, ना पीऊंगी। मॉम आपको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस पे। हमारा लैंड बच्चे ये कह के वहां से चला जाता है। ये हमारी लैंडिंग और गुस्से में जाती, जिनके जो तुम्हारा ये नालायक बेटा देख रहे हो, इसने मेरे मुंह पे कहा है कि उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं भूखे रहूं या कुछ भी करूं। मैं बहुत गुस्से में मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर चिंगेंजन पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो लैनी? फिर लैनी बोलती मैं कहीं कहीं पे भी जाऊं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर लैनी भी गुस्से में तिमते हुए वो भी जाके अपना कार में जाके बैठ जाती थी, चली जाती है। फिर हम अंदर देखते हैं लैंग चिंगेजुन जो अपने सर के ऊपर हाथ रखे थे और सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर वहां पे शीचेन और शीचेन की जो वाइफ थी वो आती है। फिर शीचेन पूछते हैं कि क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों बैठे हो? फिर इसके बाद लैंग चिंगेजुन बोलते हैं कि क्या करूं शीचेन, इस माँ बेटे से मैं तो दोनों से परेशान हो चुका हूँ। एक मेरी वाइफ है, एक मेरा बेटा है, जो दोनों नहीं सुनते मेरी बातें। फिर शीचेन पूछते हैं डैड क्या हुआ? मॉम और वांची के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो? फिर चिंगे जो बोलते हैं कि हाँ वही बात, तुम्हारी मॉम तुम्हारे भाई लहन वांची की शादी करवाना चाहती है और तुम्हारा भाई शादी करने के लिए हाँ ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से तुम्हारी मॉम वो तिलमिलाती रहती है। वो आके मुझे कहती है कि मैं जाके लहन वांची से कहूँ कि वो शादी करने के लिए हाँ कर दे। मैं 2 बार 3 बार वांची के पास गया हूँ। वांची जब
माना नहीं और वो राजी नहीं हो रहा शादी से, तो मैं क्या करूं? शीशन, तुम भी तो गए हो, तुमने भी मनाने की कोशिश करी। जब वांजी मान नहीं रहा तो हम क्या कर सकते? इतना फोर्स नहीं कर सकते। फिर शीचन बोलते हैं कि हाँ डैड, मुझे पता है, उनको भी समझना चाहिए। फिर चिंगहिंजन बोलता है कि शीचन, तुम्हें भी पता है, मैं ज्यादा लैंड ई को समझाऊंगा तो लैंड ई मुझ पे गुस्सा हो जाती है, तुम्हारी मॉम, और वो बिन फालतू जी का जो गुस्सा है वो मुझ पे उतार देती है। और पता है ना, माँ बेटे एक नंबर की जिद्दी है। जितना जिद्दी तुम्हारी मॉम है उतना जिद्दी वांची भी है। दोनों ही एक जैसे, कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। और तुम्हारी मॉम देखो, गुस्से में तुम लाते हुए कार, मतलब कार में बैठ के कहीं चली गई है, लगता है बाहर गई है गुस्से में। फिर शीचन बोलते हैं डैड थोड़ा हमको बाहर जाने दो, रिलैक्स हो जाएगी तो आ जाएगी। फिर जो शीचन की वाइफ थी, उसका नाम फ्रेंचिन था। फ्रेंचिन कहती है कि डैड आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, मॉम शांत हो जाएगी तो वो आ जाएगी आराम से। फिर चिंगेंजिन बोलते हैं कि हाँ वेंजिन तुम सही बोल रही हो, शांत होके तो आ ही जाएगी। और फिर डैड आप चलो, आप चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेरी मदर भी सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती है। ना वांची ने ब्रेकफास्ट किया ना तुम्हारी मॉम ने, दोनों गुस्से में यहाँ से जो है वो अपने ऑफिस चला गया है, और तुम्हारी मदर यहाँ से चली गई है। शीचैन बोलता है कि ठीक है डैड चलो। फिर इसके बाद शीचैन, वैंगचीन और चिंगहेचुन, वो लोग तीनों चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो जाके अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। हमारी लैनी जो अपनी कार ड्राइव कर रही थी, फिर कह रही थी सच में मेरा ही बेटा लैन वाची कुछ समझता ही नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। मैं भी अपने बेटे की जो लाइफ को सेटल देखना चाहती हूँ कि वो भी अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, अपनी बीवी के साथ खुश रहे, उसके बच्चे हो जाए। मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड जो डॉटर है उनके साथ खेलूं। मैं बस ये चाहती हूँ अपने बेटे को। वो मेरा बेटा सच में सुनता नहीं, एक नंबर का जिद्दी है। पता नहीं कब समझ आएगा लैन वांची को। फिर हमारी लैनी कार ड्राइव कर रही थी, तभी कार में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। इस कार को क्या हो गया? इस कार में ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? ये क्या हो रहा है मेरी कार में? कार एकदम इनबैलेंस हो रही थी, क्योंकि कार का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था। ये क्या हो रहा है? ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? हमारी लैनी परेशान हो रही थी और वो कार ड्राइव कर रही थी। और फिर ये क्या करूं, कैसे रोकूं? हम्म, को, 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 कोई को, कोई मुझे बचाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमारी लैनी परेशान हो रही थी और वो कार को कोशिश कर रही थी कि वो उसे कंट्रोल कर पाए। फिर मैंने अपने कार को कंट्रोल करने की कैसे भी कोशिश कर रही थी, तभी उनके कार के सामने एक एक और आती है। उस कार से जाके जो लैनी की जो कार थी वो जाके ऐसे जोर से जो टक्कर हो जाती है, और वो कार जाके दूसरी साइड पेड़ में लगती है, और हमारी लैन की भी जो कार है वो जाके एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके वजह से कार वो जो रुक जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। फिर लैनी अपनी जो कार से कैसे भी कोशिश करके अपनी कार से वो बाहर निकल जाती है। और फिर वो अपने लगती है ये क्या हो गया था, मेरी कार कैसे इनबैलेंस कैसे हो गई, और किस ये कार का ब्रेक फेल कैसे हुआ? ऐसा तो कभी नहीं होता है। और शिट, मेरी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर हमारी लाइन उस कार के पास जाती है और फिर वो देखती है, ओ शिट, इस पर्सन को तो चोट लग गई है। ये लड़के को क्या? फिर हमारी वो लड़का जो उस कार के अंदर था, उसका जो
टकराने की वजह से जो दरवाजा था कार का वो हल्का खुल गया था। तो हमारी लैनी उस कार में से जो उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हमारी लाइन एक के कार से हुआ था उस पर्सन को वो कार से जो बाहर निकालती है। फिर निकालने के बाद उसे वो बाहर लिटा देती। उस शिट, इसके सर से कितना ब्लड निकल रहा है। हमारी लैनी को भी चोट वोट लग गई थी क्योंकि एक्सीडेंट उनका भी हुआ था तो उनके सर पे थोड़ा चोट और थोड़े शरीर पे स्क्रैच मार्क आ गए थे। फिर हमारी लैनी अपने फोन को उठाती है और फोन करती एम्बुलेंस का। फिर इसके बाद एम्बुलेंस वहां पे जहाँ पे उनका एक्सीडेंट तो कुछ ही दूर में ही था, मतलब आस पास 2 मिनट के रास्ते में ही था, तो वो जल्दी आ जाती है। फिर एम्बुलेंस से जो लोग होते हैं वो निकलते हैं और वो उसके बाद हमारी जो लैनी को लेते हैं और जिस इंसान का एक्सीडेंट होता है उस लड़के को भी हमारी लैनी उस मतलब एम्बुलेंस में उतारती है और फिर इसके बाद एम्बुलेंस फिर वहां से निकल लेती है। फिर इसके बाद हमारी लैनी फोन करती है अपने हस्बैंड को। दूसरे साइड से लंच में जून फोन उठाते हैं और फिर लंच में जून पूछती कि क्या हुआ लैनी और तुम हो कहाँ पे। फिर लैनी कहती कि हस्बैंड आप अब जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर लंच में जून पूछते कि क्या हुआ लैनी, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। वो वो मेरा मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो लैनी तुम। फिर लैनी उस हॉस्पिटल को बताती कि मैं उस हॉस्पिटल में जा रही हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम वहीं पे रहना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर इसके बाद लंच इंजीनियर फोन रखते हैं। फिर उनके पास शीजन और फैंचिन बैठी हुई थी। फिर शीजन पूछते कि क्या हुआ डैड। फिर लंच इंजीनियर कहते हैं कि शीजन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। क्या, मॉम का एक्सीडेंट हो गया। फिर फैंचिन बोलती क्या, मॉम का एक्सीडेंट हो गया। हाँ शीजन जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है डैड। फिर इसके बाद वंचित बोलती कि मैं भी चलती हूँ। फिर शेषन बोलते कि वंचित तुम घर पे रहो, बच्चे भी है, बच्चों को भी तो तुम्हें देखना है, बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें उनके पास रहना पड़ेगा। मैं और डैड जाते हैं मॉम को देखने के लिए, ठीक है, और हम मॉम को जल्दी घर लेके आएंगे। फिर वंचित बोलते कि हाँ ठीक है। फिर इसके बाद शीचन और लैन चुन भी अपने कार में बैठते हैं और वो भी निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। एम्बुलेंस जो थी वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद उसमें से जिस पर्सन का जो एक्सीडेंट उसे निकालते हैं और साथ में हमारी लैन ई को भी से उतारा जाता है। और फिर इसके बाद उस जो पर्सन के एक्सीडेंट हुआ था उसे जो ऑपरेशन वाले जो रूम था उसमें ले जाते हैं। और फिर लैन ई को भी जो छोट मतलब चोट वोट थोड़ा बहुत जो लगी थी वहाँ पे नर्स आती है। वो नर्स हमारी लैन ई को जो ट्रीट कर रही थी उसी हॉस्पिटल में हमारे जिंगिन जुन और साथ में शीजन जो वो पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद वो रिसेप्शन से पूछते हैं कि इस का जो पेशेंट वो कहाँ पे है, तो वो बता देते हैं। उसके बाद लंच जिंगिन और जो शीजन थे वो दोनों उस रूम में जाते हैं। फिर लंच जिंगिन देखते हैं कि लैन ए को जो नर्स थी वो ट्रीट कर रही थी और सीजन भी देखते। फिर इसके बाद जिंगेजुन और सीजन दोनों उस रूम में आते हैं। फिर जिंगेजुन बोलते हैं कि यानी तुम ठीक हो ना, तुम्हारे कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर सीजन भी बोलते मॉम आप ठीक हो ना, और कहीं ज्यादा तो चोट तो नहीं लगी आपको। फिर यानी बोलते कि मैं ठीक हूँ। फिर जिंगेजुन बोलते तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ कैसे।
फिर रहनी कहते कि हस्बैंड, मैं तो अपना कार ड्राइव करके जा रही थी, मतलब रेस्टोरेंट में कुछ में काम करने के लिए। तभी मेरी जो कार ड्राइव कर रही थी, तभी मैं कार को उस लोकेशन पे रुकने की कोशिश आने वाली थी, तो लोकेशन पे रुकने वाली थी। तब मैं कार का ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो कार में ब्रेक लग नहीं रहा था। मैं हैरान हो गई थी। मैं घबरा गई थी क्योंकि घर में ब्रेक लग नहीं रहा था और कार बार-बार इम्बैलेंस हो रही थी और मैं परेशान हो रही थी। और इसी के चक्कर में मेरे कार जब ब्रेक फेल हो गया, इसकी वजह से मेरी मेरी कार से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और मेरी कार जाके एक पेड़ से टकरा दी। हाँ, मेरी कार तो रुक गई और मैं उस कार से बाहर लेकर आई और उसकी वजह से थोड़े छोटे-मोटे मेरे मतलब सर पे चोट लग गई, थोड़े हाथ पे स्क्रैच मार्क आ गए। मैं तो ठीक हूँ और मेरी कार से जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ, वो अभी ऑपरेशन रूम में है। हस्बैंड, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी की वजह से मेरी कार की वजह से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। हस्बैंड, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हमारी जो लहनी है वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर चिंकी अभी तक गिरी नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और उस जिस पर्सन का तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ, उसकी जितनी भी मेडिकल फी है वो हम भर देंगे। और हमारे तुम्हारे कार में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है लैनी? तुम्हें पता है हमारी हर कार में कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक हुई नहीं, तो तुम्हारी कार में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? फिर सचिन बोलते, हाँ डैड, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है डैड। कहीं किसी ने कहीं जानबूझ के कहीं मॉम की जो कार के क्या ब्रेक फेल नहीं कर दिया? फिर जंगीजन बोलते, क्या तुम सचिन, तुम बात तो सही बोल रहे हो। फिर रहनी बोलती है कि उसके बारे में तो मैं बाद में देखूंगी, मुझे तो उस लड़के के लिए डर लग रहा है, कहीं उससे कुछ हो ना जाए। क्योंकि उसको मैंने सर पे जब ब्लड देखा तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ये कहती है। फिर चिंगिन जी बोलते हैं कि शांत हो जाओ लैनी। फिर इसके बाद बोलते हैं कि मैं बाहर जाके देखना चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन हो गया ये नहीं। फिर चिंगिंजू बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर चिंगिंजू लैनी को लेके बाहर लेके जाता है और साथ में शीचैन भी उनके साथ ही बाहर आ जाते हैं और वो ऑपरेशन वाले रूम के पास आके वो लोग खड़े हो जाते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन का जो रूम था वो खुलता है और उसके उस रूम से जो डॉक्टर वो बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर को बाहर आते हुए देख जो लैनी थी वो जाती है और पूछती है, डॉक्टर, वो पर्सन कैसा है? वो ठीक है ना? और उसका ऑपरेशन ठीक है ना? फिर चिंगे जुन और शिचन भी आ जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस लैन, वो पर्सन अब ठीक है और वो अब खतरे से बाहर है। आपने सही किया, सही टाइम पे हमें फोन करके आपने उसे हॉस्पिटल में ले आए, नहीं तो उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता तो वो हम उसे बचाने नहीं पाते या उसके जान पे बहुत खतरा भी हो सकता था कि वो कोमा में भी जाने की संभावना भी हो सकती थी। डॉक्टर कहते हैं। फिर इन्हें बोलते कि डॉक्टर वो ठीक है ना? हाँ, वो अब ठीक है और उसे कुछ मिनट के लिए है हम अलग रूम में उसे शिफ्ट कर देंगे। जब उसे होश आ जाएगा तब उसे चेकअप करें कि वो कैसे है, ये ठीक है ये नहीं है। फिर इसके बाद लैनी बोलते हैं कि ठीक है। और लैनी कहती है कि डॉक्टर, आप एक काम करो, उस पर्सन को जो वीआईपी रूम है उस रूम में उस पर्सन को शिफ्ट कर देना। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैम, हम उस रूम में उसे शिफ्ट कर देंगे। फिर इसके बाद
डॉक्टर वो चला जाता है और जिस पर्सन का ऑपरेशन हो तो उस पर्सन को भी उस वार्ड से लेकर के जो वीआईपी रूम था उस रूम में उसे शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद लाइनी बोलती है कि क्या मैं यहीं रुक सकती हूँ हस्बैंड उसका इंतजार करने के लिए। फिर चिंकी जी बोलते कि लाइनी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, उसे जब होश आ जाएगा तो डॉक्टर हमें इन्फॉर्म कर देगी। फिर इसके बाद लाइनी बोलते कि हाँ ठीक है। सीजन एक काम करो, तुम डॉक्टर से तुम बात कर लो और उसके बाद तुम घर आ जाना। फिर सीजन बोलते हैं कि ठीक है डैड। फिर इसके बाद लैनी तुम चलो तुम घर। फिर इसके बाद लैनी को लैनी अपने साथ ले जाते हैं और जैसे हमारी लैनी घर आती है तो वहाँ पे वेंची थी। वेंची पूछती कि मॉम आप ठीक हो ना। फिर लैनी बोलती कि मैं ठीक हूँ। फिर मॉम आपका हस्बैंड कैसा। फिर लैनी जो बातें थी वो बता देती क्या मॉम वो पर्सन ठीक है ना। ठीक है। फिर इसके कुछ देर के बाद शीजन भी वहाँ पे आ जाते हैं। शीजन को देखते हैं। फिर लैनी बोलती है कि तुम सारा चीज करवाए। बोलता है कि हाँ मॉम मैं सब कर चीज कराई और जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो सब मैंने कर दिया और जो भी पैसे थे वो जितनी चीज थी मैंने वो सब चीजें करके आ गया हूँ। ठीक है। फिर शीजन भी आके बैठ जाता है और ये सब चीज करने के चक्कर में रात भी हो चुके थे। अब रात के 9 बज रहे थे क्योंकि ऑपरेशन में भी टाइम लगता है तो वो सब होने में टाइम लग गया तो इसलिए रात हो गई थी। अब रात के 9 बज रहे थे। अब देखते हैं जो दरवाजा खुलता है और वहाँ पे हमारा जो लैंड वांची वो एंटर हो रहा था। फिर लैंड वांची आता है तो वो देखता है अपनी मॉम को। फिर लैंड वांची भी हैरान था और वो पूछता मॉम आपको क्या हुआ और आपको ये चोट कैसे लगी। फिर लैंड वांची को हमारी जो शीजन है वो सारी बात बताते क्या मॉम आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपके साथ ऐसा हुआ था। भाई आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। फिर शीजन बोलते हैं कि वांची हमें मॉम के बारे में पता चला कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया। घबरा गया था और मैं डैड के साथ तुरंत मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे और तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। और उस पर्सन कभी मॉम की कार के सामने एक्सीडेंट हो तो वो भी पर्सन को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया सब चीजें। तो हमारी चीजें सारी बातें ओह ऐसी बातें। और मैं देखता हूँ कि किस इंसान की इतनी हिम्मत होगी जिसने मेरी मॉम को हर्ट करने की हिम्मत करी है। मेरे हिसाब से सारी कार तो सारी ठीक रहती है हरदम उसकी चेकअप मतलब कार की जो जितनी रिपेयरिंग होती है वो सब चीज ठीक होती है। हर को कभी प्रॉब्लम कभी आज तक ऐसे आया नहीं कैसे हो सकता है। मैं देखता हूँ। फिर हमारी लाइनें बोलती कि हाँ ठीक है तुम देख लेना वांची। फिर वांची कहता मॉम आप टेंशन मत लो। फिर लाइनें बोलते ठीक है। फिर इसके बाद हम वांची बोलती कि मॉम आप चलो डिनर कर लो। फिर इसके बाद सब लोग जो साथ में मिलके डिनर करते हैं। करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में वो चले जाते हैं। लैन वांची अपने रूम में आता है और अपने असिस्टेंट को फोन करता है कि तुम इस बारे में पता करो कि किस इंसान की इतनी हिम्मत होगी जिसने भी मेरी मॉम की कार के साथ छेड़छाड़ी की करने की हिम्मत हुई है। फिर इसके बाद वो असिस्टेंट से बात करने के बाद लैन वांची फोन कर देता है और उसके बाद वो भी चला जाता है सोने के लिए। हम अगले दिन देखते हैं सबकी जो नींदें खुल गई थी और सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। सब लोग जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब उनका ब्रेकफास्ट जो कंप्लीट हो जाता है तब जो शीजन के पास फोन आता है। फिर शीजन जो फोन उठाते हैं फिर उसके बाद वो बातें करते हैं। फिर बातें करने के बाद वो फोन धरते हैं। फिर हमारी लैनी पूछते है कि शीजन किसका फोन था। फिर शीजन कहता मॉम
हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। हाँ, तो? फिर इसके बाद ट्रेनर बोलता है कि उस पर्सन को जो होश आ गया है। क्या? उस पर्सन को होश आ गया है? हाँ मॉम, उस पर्सन को होश आ चुका है। फिर नहीं बोलते कि मैं उससे मिल मिलना चाहती हूँ। हस्बैंड, क्या मैं जा सकती हूँ? फिर चिंगीजू बोलते हैं कि लैनी, चलो ठीक है, तुम्हें जाना चाहती तो ठीक है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर भी बोलते हैं कि ठीक है। फिर लैनी और चिंगीजू जाने लगते तब लैनवांची बोलता है कि मॉम, डैड, मैं भी चलूँगा आपके साथ। फिर लैनी बोलती है ठीक है। फिर हमारा लैनवांची हमारी लैनी और चिंगीजू के साथ जाने लगता है और वो लोग जो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वीआईपी वाले रूम का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी लैनी, लैन चिंगेंजुन और साथ में लैन वांचे उस रूम में एंटर होते हैं और जो पर्सन वो बेड के ऊपर बैठा हुआ था। फिर लैन ई उस पर्सन के पास जाती है और कहती है कि बेटा, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? वहाँ पे नर्स भी जो खड़ी हुई थी। फिर वो जो पर्सन है, वो जो लाइन है, वो एकदम टुकुर-टुकुर जो देखते जा रहा था और फिर इसके बाद वो लैनी को हाथ पकड़ लेते कि मम्मा, आप कहाँ थी? अरे, आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों चली गई? लैनी हैरान हो गई थी और जो वो पर्सन ने एकदम बच्चे वाली वॉइस में कहा तो उसमें भी हैरान हो गई। फिर वो पर्सन कहते हैं, मम्मा, आप मुझे यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हो? बताओ, मैं आपका इतना प्यारा सा बच्चा, आप अपने आइन को कैसे छोड़ के जा सकती हो? हाँ, जो पर्सन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं, हमारा वेवभूषण था। हमारा वेवभूषण से हम प्यार से आइन कहेंगे। तो हमारा जो भी है वो कहता है, हमारी जो लैनी वो हैरान थी। फिर लैनी नर्स से पूछते कि डॉक्टर, नर्स, इस पर्सन को क्या हुआ? फिर इसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर भी कुछ देर के बाद आ जाता है। फिर जो डॉक्टर बोलता है कि मिसेस लैन, मुझे आपको ये बताना है कि जो इस पर्सन के जो एक्सीडेंट हुआ है, इसको जब होश आया तो हमने जब इसका चेक किया तो हमें पता चला कि ये पर्सन ये लिटिल स्पेस में चला गया। क्या? लिटिल स्पेस में? हाँ, मतलब इसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे की तरह हो चुका है। इसकी वजह से ये आपको ऐसा कह रहा है। फिर लेने के ये मुझे मम्मा क्यों कह रही है? और डॉक्टर, आपने क्या इसकी फैमिली के बारे में पता किया? मैम, जब ये लिटिल स्पेस में है, हमने इससे पूछने की कोशिश करी तो ये हमें कुछ नहीं बता रहे थे। फिर हमारी लैन ये कहती है कि बेटा, तुम बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मा और पापा का नाम क्या है? फिर जो हमारा विंग था तो कहता, मम्मा पापा, आप ही तो मेरे मम्मा पापा हो। और मेरे मम्मा पापा कौन है? मम्मा, आ, आप क्या अपने आइन आइन को क्या नहीं जानते? क्या आप अपने आइन को यहाँ छोड़ के जाना चाहते हो? हमारा जब भी जो एकदम बच्चे की तरह रोने वाला जो फेस बनाने की लैंग्वेज हैरान हो जाती। फिर डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर, ये मुझे क्यों मम्मा कह रहा है? फिर इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, मैम, ऐसा हो सकता है कि जब इनका एक्शन हुआ और जब आखिरी टाइम इनने जिस इंसान को देखा एक्सीडेंट से पहले, वो शायद से आप ही को देखा होगा, इसकी वजह से शायद से ये आपको
अपनी जो मम्मा मान रहे हैं। फिर नहीं बोलती, ओह शिट, मेरी वजह से एक मासूम से बच्चे के साथ क्या हो गया, वो एक लिटिल स्पेस में चला गया है, सब मेरी गलती है। फिर जिनकिन जन आते हो कहते हैं कि लहनी तुम शांत हो जाओ, हम एक काम करेंगे, इस पर्सन के बारे में पता करेंगे कि ये कहाँ से आया। डॉक्टर इसके कोई कपड़े से सामान जो मिला है इससे पता कर सके कि ये इंसान है कौन। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं सर, हमने उनके सामानों में से देखा कि उनमें से कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिससे हमें प्रूफ मिल सके कि ये इंसान है कौन। क्या पता नहीं चला? हाँ बस, और जो हमें एक कुछ मिला तो था, एक कार्ड इनके नाम का, बस खाली उस पे पूरा नाम जैसे एक्सीडेंट की वजह से एकदम खराब हो गया था और हल्का टूट भी गया, बस एक ही नाम दिख रहा था, बस आइन दिख रहा था। आइन, हाँ, और कुछ दिख ही नहीं रहा है, और क्योंकि वो टूट गया था तो बस आधा हमारे पास था, बस उस पे इतना ही लिखा हुआ था, बस उनका चेहरा था बस, और कुछ नहीं था। फिर जिन्हें जो बोलते क्या, फिर जो जिन्हें जिन भी परेशान थे, तो हम क्या करें? तब इसकी फैमिली मेंबर के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम इसके फैमिली मेंबर के पास कैसे भेजेंगे? फिर लैनी कहती है कि एक काम करते हैं कि आप इस पर्सन को हम अपने घर लेके जा सके, मतलब आइन को। फिर लैनी बोलने के बाद चिंगेन जो बोलते हैं कि लैनी तुम भी जानते हो इस पर्सन का भी कोई फैमिली मेंबर होगा, वो उसे ढूंढ रहा होगा, तो हम अपने पास इसे कैसे रख सकते हैं? फिर लैनी कहते कि हस्बैंड आपको भी पता है इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसकी वजह से वो लिटिल स्पेस में चला गया, और हमें इसकी फैमिली मेंबर कौन है हम भी ये नहीं जानते हैं, तो हम कैसे इसे भेजेंगे? फिर चिंगेंज बात तो तुम सही बोल रही हो। एक ठीक है, तुम जैसा बोले हम इसे अपने घर में रख लेते हैं। जो लैन वांची था वो पीछे खड़ा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था, और लैन वांची सिर्फ हमारी जो विन को ही देखते जा रहा था। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? मैंने आज तक किसी पर्सन को इतना क्यूट नहीं देखा है। ये पर्सन कितना क्यूट दिख रहा है, एकदम बनी जैसा दिख रहा है। मुझे इसे देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फिर हमारा लैंड वांची जो हमारे फिल्म को ही देखते जा रहा था, फिर लैनी कहती है कि वांची इधर आओ। फिर हमारा लैंड वांची भी उधर आता है। फिर जैसे ही हमारे वीन ने लैंड वांची को देखता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक चुकुर चुकुर जो देखने लगते हैं। हैंडसम काका, हमारा जो आइन कहता है, फिर हमारा फिन, हमारा लैंडवांची हो जाता है। फिर हम फिन जो का पकड़ लेते हैं, हस्बैंड, आ आप मेरे हस्बैंड हो। हमारा लैंडवांची शॉक हो जाता है, और लैनी और चिंगेन जुन भी हैरान हो जाती है। फिर ग्रहणी कहती है कि बेटा आइन, तुम मेरे बेटे को हस्बैंड क्यों कह, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड है, इसलिए हस्बैंड कह रहा हूँ। हमारी लैन हैरान हो जाती है, हाँ जो हैंडसम होते हैं वही तो हस्बैंड बनते हैं, मैंने देखा है, इसलिए ये मेरे हस्बैंड बनेंगे, ये बहुत हैंडसम है, मैंने इतना हैंडसम लड़का मैंने नहीं देखा है, इसलिए ये मेरे हस्बैंड बनेंगे। हमारा जो आइन कहता है, फिर लैनी बोलती है ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद चिंगेंजुन जो डॉक्टर से बात करते हैं कि इस पर्सन का जो डिस्चार्ज पेपर करा सकते हैं नहीं, फिर इसके बाद वो हाँ कर देते हैं। फिर इसके बाद
जो सारे जो पेपर पेपर वर्क थे वो करने के लिए लंच इंगेजमेंट चले जाते हैं। फिर इसके बाद आइन के ऐसे जो सिसके लेने पड़ते हैं। फिर हमारी नानी पूछती कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? फिर हमारे कहता मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। काका हाँ अब क्या मेरे लिए स्पाइसी फूड ला सकते हो? फिर मुझे बोलता ठीक है मैं मंगवाता हूँ। जो लैंड ई थी वो हैरान हो जाती है, वो अपने बेटे को ही देखने लगती है। फिर रानी अपने मन में कहते ओ माय गॉड, मैं तो हैरान हो गई हूँ। मेरा बेटा वांची वो आज तक किसी को अपने करीब भी आने नहीं देता, किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने देता। लोगों को भी वो बहुत कम अपने आप को टच करने देता है। वो आज तक किसी को भी अपने आप को टच करने भी नहीं देता, उसे किसी का टच पसंद भी नहीं है। और मेरा बेटा ये पर्सन जिसका नाम आइन है, उस पर्सन ने उसे टच किया, हमारे लैंडवांची ने उसके टच को रिजेक्ट भी नहीं किया। ओह माय गॉड। और उस पर्सन ने इतने प्यार से बोला कि उसको स्पाइसी फूड खाना, तो उसके लिए हाँ कर दिया। मेरा बेटा ढंग से किसी का ढंग से बातें भी नहीं करता है, और वो इस पर्सन के लिए वो भी मंगा रहा है और इससे प्यार से बातें भी कर रहा है। क्योंकि हमारी लैनी देखते कि लैन वांटी जो हमारे आइन मतलब हमारी वीन से जो बातें कर रहा है, और हमारी लैनी यही चीज देख के हैरान थी और अपने मन में ये जो कहते जा रही थी, और लैनी की चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी उस रूम के अंदर हमारे लैन चिंगहिंजुन आते हैं और कहते हैं कि लैनी जो सारे पेपर वर्क थे वो सारे मैंने कर दिए हैं, और ये मतलब आइन की जो डिस्चार्ज पेपर हो चुके हैं, और चलो इसे लेके चलते हैं हम। फिर लैनी बोलते हैं ठीक है। फिर हमारा जो आइन था वो कहता है कि काका मैं आपके साथ जाऊंगा, और आप प्लीज मुझे गोदी में ले लो ना। हमारा जो विन कहता है, हमारा जो लैंडवांची वो विन की बातें सुन लेता है, और वो हमारे विन को अपने जो गोद में उठा लेता है। हंजुन भी अपने बेटे को देखने लगते हैं, और लैनी जो मुस्कुरा रही थी। फिर लैंडवांची जो विन को लेके आगे लेके जा रहा था। फिर जिंगहिंजुन पूछती लैनी, ये लैंडवांची को तो किसी का ज्यादा टच भी नहीं पसंद है, और वो ये एक अनजान इंसान जिसका नाम आइन है, मतलब वो अपने आप आइन कह रहा है, उसे अपने गोद में उठाया और उसे लेके जा रहा है। और हमारा बेटा किसी का ज्यादा बातें सुनता भी नहीं, वो इस पर्सन की बातें सुन रहा है। फिर लैनी कहती हस्बैंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बेटे को इस पर्सन में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसने एक बार कहा उसकी बातें सुन ली। उस पर्सन आई ने कहा कि उसे स्पाइसी फूड खाने, तो वो लैंड वांची ने हाँ कर दिया। और वो कब से हमारे लैंड वांची से प्यार से बातें करे, तो लैंड वांची उसके बातें पे रिप्लाई भी दे रहा, उसका हाथ पकड़ा है, तब से उसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे लग रहा है हस्बैंड हमारे बेटे को इस लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है। विंचन बोलते हैं अच्छी बात है कि मेरे बेटे को किसी में तो इंटरेस्ट आ रहा है। फिर लैनी बोलते हाँ। फिर लैनी बोलते हैं कि इस पर्सन को अपनी मतलब लिटिल स्पेस में से ठीक नहीं हो, और बाद में ये जब ठीक हो गया और मुझे पता चला इसकी फैमिली मेंबर कोई नहीं है, तो मैं एक काम करूंगी, मैं अपने बेटे लैंड वांची के साथ इसकी जो आइन की शादी मैं अपने बेटे से करवा दूंगी, कि मेरा बेटा खुश तो रहे। मुझे लगता है मेरे बेटा को इस पर्सन में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हमारी लैनी अपने मन में कहती है। लैंड चिंगिंजुन लैंड ई वो भी आके अपने कार में बैठ जाता है। लैंड वांची जो विन को लेके अपने जो कार में आके बैठ गया था, और उनकी कार स्टार्ट हो जाती है और लैंड मेंशन की ओर जाने लगती है। जो कार लैंड मेंशन में जो दोनों कार थी वो पहुंच जाती है। फिर लैनी और जिंगेंजुन अपने कार से उतरते हैं।
विलेन वंशी भी अपने कार से उतरता है और वो हमारी वीन को भी उस कार से बाहर निकालते हैं और जो हमारा बीन था मतलब जो आइन वो टुकुर टुकुर उस पूरे घर को देख रहा था। फिर वो कहते कि कक्का ये घर तो कितना बड़ा है। वो- ये ये घर किसका है? फिर लाइनवाजी कहता है कि घर ही मेरा है। ओ ये घर घर सच में बहुत सुंदर है। आपका घर तुम्हें अच्छा लगा? फिर भी बोलते हैं आइन को ये घर बहुत अच्छा लगा। हमारा जो भी कहता है। फिर इसके बाद लाइन वन से बोलते चलो हम घर के अंदर चलते हैं। फिर वीन बोलता है फिर वो वीन है जो हमारे लाइन पंछी का जो हाथ पकड़ लेता है उससे हाथ पकड़ के वो अंदर जाने लगता है। फिर वो घर में आ जाते हैं और हमारी लैनी और चुंगेंजुन भी वो भी अंदर आ रहे थे। लिविंग रूम में हमारी जो शीचन और पंचिन थी वो बैठी हुई थी। फिर इसके बाद जो शीचन है वो उठते हैं और कहते कि मॉम डैड आप लोग आ गए। फिर लैनी बोलती फिर शीचन की नजर वंशी के बगल में उस पर्सन जाते मॉम ये कौन है? फिर लैनी बोलते कि शीचन ये वही लड़का है जिस मतलब जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। मॉम वो यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर लैन ये जो बातें थी वो बता देती शीचन। ओ ऐसी बात है तो अच्छी बात है इसे आपने इसे यहाँ पे ले आई। फिर इसके बाद सब लोग आके सोफे पे बैठ जाते हैं। हमारा जो विन भी बैठ जाता है। फिर इसके बाद जो आइन कहता है कि काका ये दोनों कौन है? हमारे लैंड पंछी से पूछता है। फिर लैंड पंछी बताता है ये मेरा बड़ा भाई लैंड शिचन है। फिर आइन कहता है आपका मतलब बड़ा भाई मतलब ये बड़े आपके भाई है? फिर बातचीत और ये कौन है? वो वैंचिन की ओर इशारा करता है। ये मेरी शाओजी शाओजी ये शाओजी है। वो शाओजी आप कितनी ब्यूटीफुल हो। फिर वैंचिन बोलती हो आई तुम भी बहुत क्यूट हो। फिर कहता है कि आई तो सच में बहुत क्यूट है। तू सब बोलती है मैं एकदम बनी जैसा दिखता हूँ। फिर पेंसिल सच में तुम एकदम बनी जैसा दिखते हो। बहुत तुम प्यारे हो। फिर इसके बाद लहनी कहती है कि सर्जन से कह के विंग के लिए जो है कमर रेडी करवा देते जहाँ पे विंग रहेगा। फिर इसके बाद बच्चे बोलते हैं ठीक है मम। फिर बच्ची भी ऑर्डर दे देती सेवन को कि वो विन के लिए रेडी करे। फिर इसके बाद विन बोलता है कि काका मुझे भूख लग रही है प्लीज मुझे कुछ खाना है। फिर बच्ची बोलता है ठीक है सेवन जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। फिर लंच की फिर सर्वेंट हाँ करते थे और वो चले जाते हैं। फिर इसके बाद पेंशन भी वो आ जाती है सर्वेंट को ऑर्डर देने के बाद। वो सब लोग बैठे हुए थे। जो हमारा विन था वो एकदम मतलब बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। इसके वजह से सब लोग उसी को देखते जा रहे थे और सबको वो बहुत प्यारा दिख रहा था। और वो एक बात है कि वो लैंड वांची का जो है हाथ है वो नहीं छोड़ा तो वो एकदम लैंड वांची से तब ट्रैफिक स्टिक की तरह चिपका हुआ था। बेंचिन जो शीचन के बगल में बैठी थी। फिर बेंचिन शीचन के कान में कहती शीचन तुमने देखा तुम्हारा भाई लैन वांची किसी का टच ज्यादा पसंद नहीं करता। वो देखो आयन कब से उसे पकड़ के बैठा हुआ है और लैन वांची वो किसी को कुछ नहीं कह रहा। शीचन वो तो मैं देख ही रहा हूँ बेंचिन। मैं भी शौक हूँ कि मेरा भाई किसी का टच पसंद इतना है नहीं। वो सबसे दूर रहता है और मेरा भाई
किसी और को अपने पास बिठाया भी है और वो उसकी बातें भी सुनना इम्पॉसिबल है। मैं भी हैरान हूँ कि मेरा भाई किसी पर्सन के लिए इतना पोलाइट बिहेव भी कर सकता है। वेंचिन और शिजन जो आपस में खुसूर जो बातें कर रहे थे, लैनी ई कहती है कि चलो चलो आप सब बातें करना बंद करो और लंच का भी टाइम हो चुका है और सर्वेंट लोगों ने खाना बना के वहाँ पे रख भी दिया है। चलो सब लोग खाना खाते हैं। फिर सब लोग वहाँ से उठ जाते हैं और आके टेबल पे बैठ जाते हैं। जो हमारा आइन था वो भी हमारे लैंड वांची के साथ आके वहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद सब लोग अपना जो ब्रेकफास्ट जो करने लगते हैं। फिर जब आइन करने लगते हो वो जैसे खाना अच्छा नहीं है। ये खाना मुझे नहीं पसंद है। मैं स्पाइसी फूड खाना चाहता हूँ गग्गा। प्लीज ना मुझे स्पाइसी फूड खाना प्लीज गग्गा। मेरे लिए स्पाइसी फूड ला दो ना। फिर पांची सर्वन से कहते हैं कि घर में चिली ऑयल है। फिर सर्वन बोलते कि हाँ सर चिली ऑयल है। जाओ लेके आओ वहां से और आइन के खाने में उसे मिला दो। फिर उसके बाद वो सर्वेंट जाती है और किचन से जो चिली ऑयल थे उसे ले आती है और जो इनके जो खाने में उसे मिक्स कर देते हैं। और फिर इसके बाद हमारे लैंड वंशी कहते हैं आइन खाओ देखो कैसा है। फिर हमारा आइन आप अच्छा है बहुत आप अच्छा स्वाद कर रहा है। अच्छा लगा तुम्हें। फिर हमारा आइन बोलते हैं कि हाँ काका मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारा विनू भी तो खाना खाने लगता है। फिर उसके बाद सभी अपना जो लंच कर लेते हैं। करने के बाद फिर सब लोग बोलते हैं चलो चल के जो गार्डन एरिया है वहाँ पे चल के बैठते हैं। फिर उसके बाद सब लोग गार्डन एरिया चले जाते हैं। हमारा लैंड वांची हमारी विन को भी लेके जाता है और हमारा विन देख सच में ये गार्डन कितना अच्छा कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। फिर लैंड वांची तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी आइन के पैर के पास एक सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारा सा चीज आता है। फिर हमारा आइन नीचे देखते ओह ये तो बनी है। फिर हमारा भी बनी को गोद में ओह कितना प्यारा बनी है। मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर लैनवंशी बोलता है कि आइन तुम्हें बनी पसंद? मुझे बनी पसंद है। फिर लैनवंशी फिन को देखना है। सच में कितना क्यूट दिख रहा है। मैं इसको जब भी देखता हूँ पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लग जाता है फिर से। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में देखा तभी इसे देखने का मेरा दिल धड़कने लगा था। अभी भी मैं इसे देख रहा हूँ मेरा दिल धड़क रहा है और सच में ये कितना क्यूट है। सच में मेरा जो पंछी कह रहा था अपने मन में। फिर हमारा जो विन था वो गार्डन एरिया में खेलने लगता है और ऐसे ही थोड़ा जो टाइम बीत जाता है और हम रात को देखते हैं सबका रात का जो डिनर था वो हो जाता है। फिर हमारी लैन ई जो हमारे आइन को लेके उसे रूम में लेके जा रही थी उसे विन को सुलाने के लिए। फिर आइन बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे अकेले नहीं सोऊंगा। मैं गगा 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 के साथ सोऊंगा। नहीं मैं यहाँ अकेले नहीं सोऊंगा। फिर लेनी कहती कि बेटा तुम वांची के साथ नहीं सोते उसे नहीं पसंद है कि कोई उसके साथ सोए। नहीं नहीं मैं लाना गगा के पास सोऊंगा। मैं लाना गगा 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 मुझे गगा चाहिए। हमारा जो विन था वो रोने लगता है। ये बात सुन के हमारा लैंड वांची भी आ जाता है और पूछता है कि मॉम क्या हुआ। फिर लैनी बताते कि वांची विन तुम्हारे साथ सोने के लिए चाहता है और वो रो रहा है।
मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लैनवांची। फिर लैनवांची कहता मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइन के साथ सो सकता है। फिर ये जो आइन वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कहते हैं कि सोना चाहता हूँ कि आंखों में आंसू की जो नदी जैसे बहने लगती है और रोने की वजह से उसकी जो आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। और लैनवांची जब भीम की आंखों में आंसू देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा फील लगता है और दिल में जैसे दर्द जैसा लगता है हमारे लैनवांची को। फिर लैनवांची बोलते चलो आइन तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। फिर आइन बोलता फिर से हमारे लैनवांची का हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाते हैं। फिर मैं ना जो सर शेयर करती है, मेरा बेटा आज तक किसी की इतनी केयर नहीं करता जितनी आइन की करता है। मुझे डर लगता है कहीं आइन को कहीं उसकी उम्र आ गई और वो अपनी लिटिल स्पेस से ठीक हो गया तो कहीं वो मेरे बेटे को छोड़ के कहीं चला ना जाए। मुझे डर लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बेटे को आइन के साथ रह के जो खुशी मैं देख पा रही हूँ, कहीं वो खुशी चली ना जाए। मैं कम करती हूँ। सुबह मैं वकील को यहाँ पे बुला लेती हूँ और जो है वांची जो हमारे आइन की जो संघर्ष मतलब उनकी साइन लेके उनकी जो मैरिज है मैं करवा देती हूँ। इसकी वजह से वांची और आइन एक दूसरे के साथ बन जाएगी और दोनों की शादी भी हो जाएगी। फिर लैनी ये सोचते हुए अपने ही रूम में चली जाती है। फिर इसके बाद हम लैन वांची जो विंग को लेता है और अपने रूम में आ जाता है। फिर आईने वो लैंड वांची का जो रूम है वो देखने लगता है टुकुर टुकुर। कक्का ये रूम आपका है? फिर लैंड वांची कहता है हाँ ये मेरा है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये कितनी बैठ की शॉप है, मैं यहाँ सो सकता हूँ? फिर लैंड वांची बोलता है तुम सो सकते हो। फिर हमारा जो आईन है वो बिस्तर पे आ जाता है और वो लेट जाता है। ओ सब बेड है। गग्गा आप भी आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, मुझे अकेले नींद नहीं आती है। फिर लैन वांची भी इनके करीब आ जाता है और उसके बाद भी जो लैन वांची का हाथ पकड़ते हुए सो जाते हैं और लैन वांची जो विंग को ही देखते जा रहा था उसे देखते हुए वो सो जाता है और हमारे जो विंग था वो भी सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी लैंड वाची की जब नींद खुलती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे भारी जैसा फील हो रहा है और किसी की गहरी गहरी जो सांसें कि वो फील हो रहा है। फिर लैंड वाची जब आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जो वीन है वो उसके ऊपर लेटा हुआ जो चेस्ट के ऊपर और वो कितने प्यार से सो रहा है। फिर लैंड वांची देखता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सच में तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो, सोते हुए भी एकदम बनी जैसे लग रही हो। मुझे तुम्हें ये देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा बार बार दिल धड़कता है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम्हारे लिटिल स्पेस से तुम ठीक नहीं हुए तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारा लैंड वांची बोलता है। फिर इसके बाद लैंड वांची विंग को अपने बगल से उतारने लगता है, मतलब अपने ऊपर से। फिर हमारी जो विंग थी उसकी नींद खुल जाती है, वो अपनी आंखें जो मलने लगता है। गग्गा क्या हुआ? फिर लैंड वांची बोलता है आइन चलो उठ गए हो तो चलो फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चल के ब्रेकफास्ट। ठीक है काका। फिर हमारा लैंड पंचमी को ले जाता है बाथरूम में और उसे फ्रेश कराता है और फिर जो था वो
लिटिल स्पेस था तो बच्चा बन गया था उसकी वजह से मैं अपनी जो कपड़े थे वो पूरे उतार दिए एकदम नेकेड हो गया था और लैंड बांची के सामने ऐसे ही खड़ा हो गया लैंड बांची जब सीन की फुल बॉडी देखता है तो उस वो जो चीज है ना वो हार्ड हो जाती है लैंड बांची मन में कहता है "ए भगवान तुम्हें इसी टाइम तेरे को हार्ड होना था मैं बस आईने की बस बॉडी देखा उसी को देखने के बाद मैं इतना हॉट हो गया कैसे कंट्रोल करूं फिर हमारा आइन कहता है कि काका क्या हुआ आप मुझे नहला क्यों नहीं रहे फिर लैंडमैन जी बोल हाँ ठीक है अपने आप को संभालते हुए वो वीन को फ्रेश करता है फ्रेश करने के बाद वीन को बाहर लेके आता है और उसको बाथरोब पहना दिया था फिर इसके बाद से कहते हैं कि मैं सर्वेंट को बुला रहा हूँ तुम ना रूम में जाके अपने कपड़े पहन लो फिर विन कहता है ठीक है काका फिर विन को कमरे से बाहर भेज देता है और हमारे लैंड वांची ने कह दिया था सर्वेंट को भी बुला के कि विन को ले जाके तैयार कर दो मतलब आइन को ले जाके फिर विन को रूम से बाहर भेजने का अपने रूम बंद किया फिर वॉशरूम में लैंड वांची भागा और जाने के बाद अपना वो चीज को वो शांत कर रहा था और ठंडे पानी में हुआ था फिर उस चीज को शांत करने के बाद अपनी प्राइवेट पार्ट को फिर उसके बाद वो मुझे आइन को दिखने के बाद में इतना हार्ड हो गया कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूंगा आइन तुम मेरे इतने करीब आओगे तो मैं सच में बहुत हार्ड हो जाऊंगा और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मेरा कंट्रोल एकदम लॉस हो जाएगा हमारा लैंड वांची कहता है फिर इसके लैंड वांची भी अच्छे से तैयार होके वो भी नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट टेबल के पास हमारा लैंड वांची आता है वहां पे उसके मॉम डैड उसके ब्रदर उसकी शाऊ जी और साथ में आइन बैठा हुआ था फिर लैंड वांची भी आइन के बगल में ही बैठ जाता है फिर सब लोग जो अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं करने के बाद सब लोग आके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं फिर लैनी कहती है कि बंची बेटा मैं तुम्हारे एक डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा साइन चाहिए तो तुम साइन कर दोगे फिर लैन बंची को तो हम ठीक है मॉम मैं कर दूंगा फिर लैनी एक डॉक्यूमेंट लेके आती है और उसपे जो हमारी लैन बंची का जो साइन जो ले लेती है बोलते हैं, ठीक है हमारे लैंड बच्चे ने उस डॉक्यूमेंट जो था वो उसको पढ़ा नहीं था कि वो किस डॉक्यूमेंट पे हमारी लैंड साइन करा रही थी फिर लैनी मुस्कुराती है इसके बाद लैंड बच्ची बोलते कि मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ मुझे काम है फिर लैनी बोलते ठीक है फिर लैंड बच्ची जाने ही लगता है तब हमारा आइन आके लैंड बच्ची को पकड़ लेता है और कहता है कि काका आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के अब मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ फिर लैंडवांची कहता है कि आई तुम यहीं पे रहो ठीक है मॉम डैड के पास और यहाँ पे तुम खेलो और मेरे को ऑफिस में बहुत जरूरी काम है इसकी वजह से मेरे को जाना पड़ेगा तुम यहीं पे रहो ठीक है फिर हम आइन बोलते नहीं ही रहूंगा मुझे आपके संग जाना है प्लीज मुझे लेके चलो फिर लैनी आती है और कहती है कि मतलब आई मैं फिर बोलती सॉरी आई चलो मैं तुम्हारे लिए टॉयज खरीद के लेकर तुम्हारे के लिए खिलौने खरीद के लेके आऊं, वो चलो उसके साथ तुम खेलोगे फिर आई ने बोलते सच में मम्मा आपने मेरे लिए खरीद के लेके आया हाँ मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और मंगवाई है चलो चलो इसे ट्राई करो ये हमारा आइन बोलते ठीक है बाय बाय काका फिर लैंड बंची को बाय करके वहां से लेकर जाता है नैनी के साथ और लैंड वांची अपना सर से करता है और वो भी वहां से चला जाता है वो भी अपने ऑफिस आ जाता है और अपने सिस्टर से कहता है कि मुझे मतलब आइन के बारे में
तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन है, कहाँ से आया, इसके बारे में सब कुछ मुझे डिटेल चाहिए। वो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ सर, और वो एक सेक्रेटरी को बुलाता है कि कल जो मेरी मॉम के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो परसों, वो उसके बारे में भी पता करो कि किसने किया, इस सब बारे में पता करो। इसके बाद वो भी सेक्रेटरी चला जाता है। फिर हमारा लैंड वाची भी काम करने लगता है। कुछ देर के बाद जो असिस्टेंट वो आता है और कहता है कि सर, आपने जिसकी तस्वीर दिया था, हमने उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करी, वो उस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? उस इंसान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कोई भी उनके बारे में नहीं पता है, और ना वो कौन है, कहाँ से है, ये भी नहीं पता है। फिर स्टेशन ये कहता है, फिर लैंडवांची बोलता है ठीक है तुम जाओ। फिर लैंडवांची कहता है तो क्लाइंट है कौन, ये कहाँ से आया, और यहाँ पेरिस में कर क्या आ रहा है? हमारा लैंडवांची सोचता है कि विंग मतलब कहाँ से आया है, और वो मतलब उसकी मॉम के कार के सामने कैसे आया। फिर लैंडवांची को उससे अपनी मेमोरी याद आ गई, तब पता चल सकता है कि वो कौन है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वे कुशन जो दिखने में चाइनीज है, तो कहाँ से आया? कहीं वो कोई अनाथ है, बाहर का है, कहाँ गया? हमारा लैंग्वेज और सोचने लगता है। फिर उसके पास उसके सेक्रेटरी आती है। वो फिर सेक्रेटरी आके लैंड पंचित बताने लगता है कि सर, आपका कोई एक राइवल जो कंपनी था, उसी ने पैसा दिया था आपकी माँ को मारने के लिए। फिर लैंड पंचित जिसने भी ये किया है, उस राइवल कंपनी को एकदम बैंकरप्ट कर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी मॉम को टच करने की? जाओ, तुम जल्दी उसको बर्बाद कर दो। फिर लैंड पंची ये कह देता है, और फिर उसके बाद लैंड पंची भी अपना जो काम करने लगते हैं। दूसरी साइड देखते हैं लैनी को, जो विन को उसको जो रूम वहां पे दिया था, मतलब आइन को लेके वहां पे खिलवा रही थी, खिलौने मंगवाए थे, स्टफ टॉय, बनी टॉय, टाइगर वाला, हर तरह के जो स्टफ टॉय थे वो मंगवाई थी। फिर लाइन ये कहती है कि आइन, तुम इस कागज पे सिग्नेचर कर दो। सी आइन बोलते कि मम्मा, इस पेपर पे? यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ, इस पे साइन कर। फिर हमारा जो आइन है वो साइन कर देता है। मम्मा ये ठीक है? फिर लैनी बोलती ठीक है। फिर हमारी लैनी बोलती है मेमोरी तो शायद से नहीं है, तब भी सिग्नेचर करने आता है, और इसमें क्या लिखा है? फिर लैनी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और उसके बाद वो पेपर को ले जाके किसी को दे देते हैं कि जाओ इस पेपर को जाके दे दो, और इसका मेरे को जल्दी से कार्ड बन के आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद लैनी को भेज देती है, और जो डॉक्यूमेंट लैनी ने भेजे थे वो शादी के डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमारी लैनी ने लैन वांची और हमारी बहन के डॉक्यूमेंट पे साइन उनके करवा ली थी, और वो भेज दिए उनकी बैटिंग के जो कार्ड होते हैं वो बनवाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए भी भेज दिया था। लैनी मुस्कुराती है, और जो ऐसे ही दिन और बीतने लगते हैं। हमारे जो आई हैं वो उनके साथ रहते हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, और लैन वांची विन के बहुत करीब हो गया है, वो विन को बहुत चाहने लग गया है, और हमारा जो आइन है वो लैन वांची से बहुत अटैच हो गया है। वो लैन वांची के बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाता है, और वो सारी फैमिली से भी एकदम घुल मिल गया है। लैन ई भी आइन से बहुत प्यार करती है, चिंघिन जुंग भी, शिचन भी और वेंचिन भी। और हमारे जो आइन है वो वेंचिन के दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों डॉटर हुई थी, तो उनके साथ वो खेलता है, मस्ती करता है। आज हम देखते हैं हमारा जो लैन पांची जो अपने ऑफिस से आ रहा था,
तभी हमारा आईना आता है और कहते हैं कि काका आपने बोला था आप मेरे को अपने ऑफिस लेके जाओगे तो आप मुझे आज नहीं करोगे, आप मुझे लेके जाओगे। फिर लाइन वाची बोलती बीन मतलब काम है मेरे ऑफिस में कि हमारा बीन बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपके पास कुछ नहीं सुनूंगा, आप मेरे को लेके चलोगे। फिर लाइन वाची बोलते ठीक है चलो मेरे साथ। आई फिर हमारा आई ठीक है। फिर मैं क्या अपना ये स्टफ लेके जा सकता हूँ? फिर लाइन वाची ठीक है लेके चलो। हमारे जो आइन था उसने अपना टाइगर वाला जो स्टफ टॉय था तो गुड्डा वो उसे ले लेता है और एक हाथ पे बनी वाला ले लेता है, दोनों हाथों में ले लेता है और फिर वो कार में आके बैठ जा। लैन बांची भी बैठा हुआ था और वो हमारे आइन को देख के मुस्कुरा रहा था। और फिर कार स्टार्ट होके जो ऑफिस में पहुंच जाती है। फिर लैंड वांची किंग को कार से उतारता है। फिर हमारे लैंड वांची किंग को अपनी गोल्डन जो लिफ्ट होती है उनकी उसमें से ले जाके अपने फ्लोर पे ले आता है और अपने केबिन में ले आके विंग को बिठा लेता है। फिर आइन कहते ओ वाह सच में आपका केबिन कितना सुंदर है। मैं तो शीजन काका के ऑफिस में भी गया था, उनका भी देखा था, वो भी सुंदर था और आपका भी केबिन बहुत सुंदर है। फिर लैंग्वेज तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरे लिए कुछ होगा? हाँ मुझे जूस और स्नैक चाहिए। ठीक है। फिर लैंग्वेज असिस्टेंट को बुलाता है कि आइन के लिए जूस और स्नैक्स लेके आ। फिर वो असिस्टेंट बोलते है यस सर। फिर वो चला जाता है। फिर लैंग्वेज अपना काम करने लगता है और जो आइन था वो सो के बैठ के अपने दोनों स्टफ टॉय से खेल रहा था, टाइगर और बनी वाले से। और लैंड वांची एक नजर उसे देखता और उसके चेहरे पे स्माइल थी। फिर सेक्रेटरी आती है कि सर आपकी मीटिंग है तो आप चलना है। फिर लैंड वांची बोलता है ठीक है आइन तुम यहीं पे रहना और अच्छे से। फिर हमारा आइन बोलता है कि काका मैं यहीं रहूंगा। ठीक है तुम यहीं रहो। फिर हमारा जो लैंड पांची अपने सेक्रेटरी के साथ वहां से चला जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। फिर उस रूम में जो असिस्टेंट आता है कि सर ये आपके लिए जूस और स्नैक है। फिर वो आइन बोलते हैं ठीक है। फिर इसके बाद वो असिस्टेंट चला जाता है लैंड पंची के पास। फिर इसके बाद हमारा जो मीटिंग है वो जूस और चिप्स रखे हुए थे तो वो लेके खाने लगते हैं और जूस पी रहा था और वो बहुत मस्ती कर रहा था वहां पे बैठ के। तभी उस केबिन में हुई लड़की वहां पे एंटर होती है कि हनुमान जी तुम हो कहाँ। एक लड़की थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी तो वो पहन के वहां पे वो एंटर हो रही थी। फिर वो लड़की ढूंढने लगती है। फिर कहाँ है लालवांची? हम्म लालवांची तो दिख नहीं रहा है। फिर उस लड़की की नजर हमारे आइन पे जाती है। फिर वो लड़की जाती है और वो पूछते ए लड़के जल्दी बता कि तू यहाँ पे लैंड वांची के केबिन में कर क्या रहा है? फिर आइन बोलता है मैं तो यहाँ पे काका के संग आया हूँ। आप कौन हो? आंटी। फिर वो लड़की क्या तूने मुझे आंटी का? हाँ आप एक तो आंटी जैसी दिखती हो। आपने कितना मेकअप किया है। सच में बहुत गंदी दिख रही हो। हमारा आइन कहता है क्या तूने मुझे सीसी से इतना उल्टा जवाब दिया और मैं कितनी खूबसूरत हूँ लड़की और मुझे तुमने कहा कि मैं एक खूबसूरत तुम्हें दिखी।
फिर आई नो आप तो सूरज दिख रही हो। फिर यो सीसी थी, सीसी चाहती है कि ये बता कि तुम बहन बाजी के केबिन कर क्या रहा है और किसकी हिम्मत है कि तुम्हें इस केबिन में आने देने की। फिर वो हमारे आइन का हाथ पकड़ने लगते। फिर आइन बोलती कि छोड़ो पूरी आंटी छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं तो काका को बता दूंगा आपने मुझे टच किया। कौन है तुम्हारा काका? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लैंड बच्चे के केबिन में आने की। फिर वो हमारी आइन को खींच रही थी। खींचने के चक्कर में जो हमारा जो आइन वो अपने आप को छुड़ा रहा था उसके चक्कर में वो सीसी जो थी वो हमारे आइन का हाथ जो छोड़ देते उसके वजह से वो सोफे पे कि कौन हमारे जो आइन को लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। ऐसे आवाज करता है तभी उस कैबिन के अंदर हमारा लैंड वांची आ जाता है और वो देख लेता है। फिर दौड़ते हुए लैंड वांची जाता है आइन के पास और कहता है कि आइन तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसी लगी? फिर सीसी कहती है कि वंशी ये देखो ना तुम्हारे ये कैबिन में करके आ रहा था मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी और ये तुम्हारे रूम में बैठा हुआ था और मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही थी और मुझसे गलती से छूट गई। फिर लैंड वांची सीसी घूरते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आइन को चोट पहुंचाने की। मैंने अपने आंखों से देखा तुमने उस हाथ छोड़ा उसके वजह से उसे चोट लगा। मेरी आइन को कुछ हुआ तो सीसी मैं तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा मेरी आइन को चोट पहुंचाने की। फिर लैंड बच्ची जो आइन को अपने गोद में ले लेती क्योंकि हमारे विल को होश नहीं आ रहा था। फिर लैंड बच्ची वो जाने लगता है उसके पीछे असिस्टेंट भी आने लगता है और फिर इसके बाद लैंड बच्ची अपने कार में बैठता है और ड्राइवर से बोलता है कि जल्दी ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके चलो। फिर हॉस्पिटल में कार पहुंचती है और हमारा लैंडवाची फिन को ले जाके एडमिट कर देता है और इसके बाद लैंडवाची ने अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था हमारी लैनी चिंगिंजन शिचन और साथ में वेंचिन भी अपने बच्चों के संग वहां पे भी आ गई थी। फिर लैनी पूछती कि वांची क्या हुआ इनको उसे चोट कैसे लगी। फिर लैन वांची सारी सिचुएशन बताती क्या उस लड़की की वजह से आइन को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ने वाली नहीं और जो भी उसने किया है उसे यहाँ से निकालो। मुझे पता है कि वो तुम्हारे राइवल कंपनी की वो डॉटर है। उसने जो किया है उसके बारे में भी मुझे पता है। उसके बाप ने मुझे पहले मारने की कोशिश करी और अपनी डॉटर को भेज के मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश चिकन जो उसकी बेटी को उठा के फेंकवाओ। फिर चिकन को हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। फिर इसके बाद सब लोग वहां पे इंतजार करते कि डॉक्टर बाहर आए और उसके बाद पता है कि आइन के साथ क्या हुआ। कुछ देर इंतजार करने के बाद जो डॉक्टर है वो उस वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखने के बाद लैंड वांची और लैंड ई जाते हैं। लैंड वांची पूछता है कि डॉक्टर आइन कैसा है। फिर लैंड ई भी पूछते है कि डॉक्टर आइन कैसा है वो ठीक है ना। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर लैंड अब वो खतरे से बाहर है और वो अब ठीक है। फिर लैंड सांस लेते हो ओ माय गॉड सब ठीक है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर लैंड और मिसेस लैंड एक गुड न्यूज़ भी है। फिर रही कुछ कैसे गुड न्यूज़ कि वो उन पर जो पर्सन आई है उनकी जो मेमोरी थी वो आ गई है और वो लिटिल स्पेस से ठीक भी हो गए हैं। फिर लैनी बोलती क्या वो ठीक हो गए हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ हमने उनसे अभी बात करी तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता है कि वो कौन है और उनकी अपनी जो मेमोरी वो सब कुछ याद आ गई है और वो अब लिटिल स्पेस में नहीं है वो एकदम ठीक हो गई है और आप चाहे तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं।
और वो सब बाहर खड़े थे, सब लोग शॉक में थे और थोड़े हैरान थे। तभी लैनी कहती है कि एक काम करते हैं कि हम चल के आहिन से मिल लेते हैं। फिर चिंगेंजन बोलते हैं ठीक है। फिर लैनी चिंगेंजन वो अंदर जाते हैं, लैन वांची भी जाता है। फिर जो हमारा वीन जो आराम से बैठा हुआ था और एकदम नॉर्मल दिख रहा था। फिर इसके बाद लैन एक करीब जाती है और कहती कि आइन बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? फिर जो हमारा विंग वो उन्हें देखता है और वो चिंघिंझुन को देखता है। फिर वो लैन वांची को देखता है और एकदम नॉर्मल दिख रहा था। फिर लैनी एक कहती है कि बेटा कि हमें डॉक्टर से पता चला कि तुम अब एकदम ठीक हो गए हो और तुम लिट स्पेस से तुम वो चले गए थे, वो तुम एकदम नॉर्मल अब हो गए और तुम्हारी जो मेमोरी थी वो एकदम याद आ गई है। तो तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा मतलब रियल नाम क्या है? फिर मेरा आइन कहता है कि मेरा नाम विभूषण है और मुझे प्यार से सब वीन कहते हैं। फिर हमारी लैनी की क्या तुम विभूषण हो? फिर हमारे विभूषण बोलते हैं कि हाँ मैं विभूषण हूँ। फिर क्या तुम वी कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? फिर हमारा विभूषण बोलते हैं कि हाँ मैं विभूषण हूँ और मैं वे कंपनी का सीईओ हूँ। फिर लैनी हैरान थी। चिंगी जो बोलते तो आप मतलब तुम वे विभूषण हो, मतलब जो वे कंपनी का ओनर है वो तो चाइ चाइना में था। तो बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमारा जोगिन कहता है कि लंचिंग किचन से कि फादर मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था और म, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया था। इसकी वजह से किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पेरिस में आया हूँ। फिर लेनी कहती कि तुम्हें सब पता है? हाँ मुझे सब पता है कि आपने और आपकी फैमिली ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और आपने अपने घर में मुझे रखा था और मुझे उस टाइम का भी याद है कि आपकी और शायद से मेरी कार से हमारी एक्सीडेंट हो गई थी। मुझे बस उतना याद था जब मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने आपको ही देखा था और जब मैं आपके घर में था तो मैंने कुछ आप लोग जब बातें कर रहे थे तो मैंने सुनी थी। तो मैं आपको कभी भी मेरे एक्सीडेंट होने का मतलब कारण नहीं मानूंगा। फिर रहने बोलते कि थैंक यू बेटा कि तुम ठीक हो गए हो। फिर हमारा पेशेंट बोलते हाँ मैं अब ठीक हो गया और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि कितने दिनों के मैं अपनी फैमिली से भी बात भी नहीं कर रहा हूँ और मैं उनसे बहुत दूर भी हूँ। फिर यानी थोड़ा उदास हो जाती है। बोलते ठीक है। और फिर इसके बाद लैनी बोलते है कि ठीक है चिंकी चलो हम चलते हैं बाहर। फिर इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। लैन वांची जो हैरानी से पीछे ही खड़ा हुआ था और चिंगी जुन भी और जो लैनी वो लेकर जाते हैं और नर्स भी जो थी वो भी चली जाती है और लैन वांची भी जो जाने ही वाला था। तो हमारा जो विन उठता है और वो लैन वांची का जो हाथ पकड़ लेता है। फिर लैन वांची जो पलटता है। फिर विन कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो लैनन काका? फिर लैन वांची
हैरान हो जाता है और पूछता है कि वे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर हमारा वेवश्यन कहता है कि क्या हुआ लैना काका? आप क्या मुझे इस रूप में देखने के बाद क्या आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? फिर लैंडवांची बोलते हैं कि वेवश्यन तुम ठीक हो गए तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। फिर मैं वेवश्यन कहते घर घर तो जाना चाहता हूँ, वो भी आपके संग। फिर लैंडवांची हैरान था। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या क्या है? फिर हमारा विभूषण कहता है क्या मतलब है? वांची जब भी मैं नींद में रहता था और मैं जब लिटिल स्पेस में रहता था, तुम हरदम मुझे कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हो, तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अपने आइन को अपने साथ नहीं लेके जाओगे? फिर लहन पांची बोलता है तुम क्या हरदम सुनते थे? हाँ, मानता हूँ कि मैं लिटिल स्पेस में था, मुझे उतना नहीं समझ आता, फिर भी मुझे तुम्हारी जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छी लगती थी। और तुम्हें पता मैंने तुम्हारी जब तस्वीर एक बार मैंने मैगजीन में तुम्हें देखा था ना, मुझे तुम्हें को देख के मुझे पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मुझे नहीं पता था कि मेरा कार एक्सीडेंट होगा और जिस इंसान से मिलने की मेरी ख्वाहिश थी वो इंसान मेरे को तो खुद ही मिल गया। लैंडवान जी, मैं तो तुम्हें कब से तुम्हें प्यार करता आया हूँ और इसी के रीजन वजह से मेरी मॉम हरदम मुझे फोर्स करती है कि शादी करने के लिए और मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था लैंडवान जी। तो मैं शादी किसी और से क्यों करूं? और मैंने अपनी मॉम को बड़े मुश्किल से कितने साल तक रोक के रखा है, मैं ही जानता हूँ। लैंडवान जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और क्या तुम अपने आइन को एक्सेप्ट करोगे? लहन बातचीत बोलता है सच में भी तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तभी तो मेरे को तुम्हारी जो प्रेजेंट वो पसंद आती थी क्योंकि मैं तुमको पसंद कब से करते आया हूँ और क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मैं अपने मॉम डैड को पता है कि मुझे लड़के पसंद, कहीं मॉम डैड मुझे समझे कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से मैंने कभी आज तक नहीं बताया। मुझे तो तुमको देख के पहली नजर में प्यार था, बस कि मैं तुम्हारे पास जा नहीं सकता था और आ नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से तो पेरिस आने के लिए मैं अपनी मॉम को मनाया तब मैं आया था और मैं तो स्केटिंग करने के लिए बाहर गया था और जब मैं रिटर्न आ रहा था, अब मुझे नहीं पता जिस इंसान से मैं टकराऊंगा वो तुम्हारी मॉम थी। फिर हमारा लैंड पंछी बोलता है सच में लगता है कि गॉड हम दोनों को मिलवाना चाहता था। फिर लैंड पंछी बोलता है फिर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर लैंड पंछी बोलता है मुझे नहीं पता था कि जो मेरा मेरा आई है उसकी एक अलग से आइडेंटिटी भी है। उसने अपनी जो आइडेंटिटी हिडन रखा था। फिर हमारा विंडो हाँ क्या करूं, हिडन नहीं रखता तो सच में कितनी लड़कियां तो मेरे पीछे लग जाती है। जब मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ता था तो लड़के ऐसे पीछे पड़े रहते थे मेरे हैंडसम चेहरे की वजह से और मैंने तो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखा था। मुझे पता था जो लड़कियां हैं वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए ही मेरे करीब आती थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी किसी को पता चले, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी हिडन रखता था और ना मैंने आज तक किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था कि वी कंपनी और मेरी मॉम की जो कंपनी मैं भी संभालता हूँ उस कंपनी का सीईओ है कौन। नहीं तो मेरी मॉम तो चाहती थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी को वो रिवील कर दूं और मैं नहीं चाहता था।
लैन बंची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और जल्दी शादी करो और मैं अपने मॉम डैड के को जाके बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लैन बंची। फिर हमारा लैन बंची विन को हक कर लेते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर इसके बाद हमारे विन और लैन बंची एक दूसरे से वहीं पे कुछ बातें करते हैं। फिर हमारा विन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद लैंड फैमिली में ले जाते हैं। फिर लैंड वांची और फिन दोनों वहां पे आ जाते हैं। फिर लैंड वांची बैठा हुआ था, विन हमारी लैंड वांची के बगल में बैठा था। फिर लैंड वांची कहता है कि मॉम डैड, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर लैनी पूछते हैं कि हाँ बोलो, क्या बात करना है। फिर लैंड वांची कहता है कि मॉम, मैं विन से शादी करना चाहता हूँ। फिर लैनी बोलती है, सच में तुम विन से शादी करना चाहते हैं? फिर माची बोलता, हाँ मैं विन से शादी करना चाहता हूँ। फिर लैनी पूछते है कि विन को इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? फिर हमारा वीर बोलते, नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं लैन वांची से शादी करना चाहता था और मैं तो लैन वांची के लिए ही यहाँ पेरिस में आया था उससे मिलने के लिए। फिर लैनी, ओ ऐसी बात है तो अच्छी बात है। फिर लैन ये बताती कि तुम दोनों की पहले से ही शादी हो चुकी है। पूरी फैमिली हैरान थी, लैन वांची भी हैरान और फिन भी हैरान। फिर फिन कहता, मॉम आपका मतलब क्या है कि मेरी और लैन वांची की शादी हो चुकी है? फिर लैनी बताती है कि भांजी बेटा, तुम्हें याद है मैंने किसी एक चीज डॉक्यूमेंट पे तुम्हारी साइन करवाई थी? फिर लैन वांची, हाँ मॉम मुझे पता है। हाँ तो मैंने उस पेपर पे मैंने विन की भी साइन की, तो वो असली में जो पेपर था वो शादी के डॉक्यूमेंट थे जिस पे मैंने तुम दोनों की साइन कराया था। और कब की तुम दोनों की शादी हो गई है। मैं तो चाहती थी कि मेरे बेटे को तुमसे में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा तुमसे दूर है, इसलिए मैंने पहले से तुम्हारी शादी करवा दी और मंजीत तुम्हारा अब हस्बैंड है और तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। फिर हमारा लैंड वांची हैरान था और फिर अपने मन में कहता है, सच में हैंसम की मॉम कितनी तेज है, हमने मेरी लैंड वांची के साथ पहले से ही शादी करवा दी है। फिर लैंड वांची बोलते हैं कि ठीक है मॉम, और मैं शादी जो है वो एकदम ग्रैंड तरीके से करूंगा। फिर लैनी बोलते, हाँ ठीक है वो तो करेंगे, और उसके पहले हमें वीन की फैमिली के पास भी चलना है। फिर हमारा लैनवांची बोलता है, हाँ ठीक है। फिर हमारा वीन बोलता है कि मैं अपने जो कुछ बॉडीगार्ड्स है उन्हें भी इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग रेडी हो जाए और मेरे सामान लेके तैयार है। कुछ दिन के बाद हमें चाइना भी जाना है। फिर इसके बाद सारी फैमिली खुश हो जाती है। हाँ, हमारे भी और लैंड पंछी के रूम में जाते हैं और दोनों साथ में ही सो जाते हैं। और हम देखते हैं 3 दिनों के बाद वो लोग जो चाइना पहुंच गए थे। जो विन अपनी कार में बैठ जाता है लैंड पंछी के साथ, फिर लैनी चुंगेंचुन शीचन वेंचिन भी अपने कार में आके सब लोग बैठ जाते हैं। बैठने के फिर कार वो स्टार्ट हो जाती है और वो आके जो विन मैंशन के सामने आके रुक जाती है। कार से हमारा जो विन उतरता है और सारी जो लैंड फैमिली थी वो भी कार से बाहर आ जाती है। फिर विन जो अपने मैंशन में आता है और पूरी लैंड फैमिली भी साथ में वो आ रही थी। फिर हमारी जो कांसो सैरन और फिर चांसे थे वो लोग थे। फिर कांसो सैरन विन को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है और वो जाके विन को हक कर लेती कि विन बेटा, तुमने मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम हो कहाँ, और तुम इतना एंजॉय कर रहे हो कि अपनी मॉम की फिक्र ही नहीं है कि तुमने अपनी हाल चाल भी मुझे नहीं बताया। फिर हमारा जो विन को लैनी ये भी वहां पे आती है और लैनी ये कहती है, मिसेस वी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर कांसर साइरन वो लैनी को देखती है कि आप कौन हो। फिर हमारा जो विन है वो उन्हें मिलवाता है कि ये
लै मिसेस लैन है। फिर कौन-सा सर मिसेस लैन? क्या ये लैंड कॉर्पोरेशन की मिस्टर लैन चुंगीजुन की वाइफ लैन ई नहीं है? फिर हमारा विन कहता है कि हाँ मॉम, ये वही है। फिर हमारी कांसस एडम बोलते हैं कि ये यहाँ पे क्या करे विन? फिर हमारा जो विन है वो सारी जो बातें हैं वो हमारी कांसस एडम को बता देते हैं और उसके डैड भी सुनते हैं। फिर कांसस एडम क्या? बेटा विन, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया, हमें इस बारे में पता नहीं चला। फिर भी चांद से बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना? फिर हमारा विन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और लैन फैमिली ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। फिर हमारी प्रिंसेस सेरेन लैन एक के पास जाती है और कहते हैं कि थैंक यू मिसेस लैन, आपने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। फिर हमारी लैनी बोलती कि इसकी जरूरत नहीं, विन एकदम मेरे बेटे जैसा है और मैंने एकदम मेरे बेटे जैसे उससे प्यार किया था और अपने पास रखा था। फिर हमारे कांसू सर फिर विन कहते हैं मॉम डैड मुझे आप दोनों से कुछ कहना, बोलो। हमारे फिर चांद से कहते हैं। फिर हमारा विन लैंड वांची को अपने करीब करता है और कहता है कि डैड मैं वांची से शादी करना चाहता। फिर हमारी कांसा सैरन और फिर चांद से एक दूसरे को फिर क्या तुम सच में तुम शादी करना चाहते हैं? फिर विन बोलते हैं कि हाँ मॉम मैं लैंड वांची से शादी करना चाहता हूँ। और मॉम डैड मैंने आपसे कभी ये नहीं बताया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था, इसकी वजह से आप जब भी मॉम मुझे शादी के लिए कहते थे तो मैं इसलिए डिनाई करता था क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे लाइफ म्यूजिक पहले ही पसंद था, उसकी वजह से मैं हरदम मना करती थी। कौन सा सायरन कहते कि बेटा फिन तुम्हें पसंद था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी शादी लैंड पांची से करवा देती। फिर सिंपल तो मॉम सच में? हाँ तुम्हें मेरे को पहले ही बताना चाहिए था, इतना तो तुम्हें साल लैंड पांची के बिना रहना पड़ गया। हाँ फिर हमारा बिल्कुल तो थैंक यू मॉम। फिर काउंसिल सेटल तो अच्छी बात है, तुम्हें लैंड वांची पसंद है, लैंड वांची भी बहुत अच्छा है और वो एकदम काबिल है तुम्हारे और तुम जैसे शैतान को संभालने के लिए लैंड वांची एकदम बेहतर है। फिर विन कहती मॉम आप ऐसे कैसे 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 तो कैसे बोला जाता है। और लैंड वांची बेटा सच में मेरा बेटा बहुत आफत की पुड़िया, वो किसी की बात सुनता नहीं, तुम बेटा तुम इसे संभाल के रखना। विन कहती मॉम हम को ऐसे कैसे कैसे जैसे बोला जाता है। हमारी लैंड वांची भी मन ही मन में मुस्कुराता है। और फिर इसके बाद सारी जो फैमिली वो बातें करते हैं कि विन और लैंड वांची की शादी कब करवाना चाहिए। और वो लोग तय कर लेते हैं कि 2 दिन के बाद ही लैंड वांची और विन की जो शादी करवाएगी। फिर 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वेडिंग हॉल का सीन, जहाँ पे सारे बिजनेसमैन आए हुए थे कि सारी चाइना में फैला दिया गया था कि जो बिग कंपनी के ओनर है उनकी शादी होने वाली है, तो ये सारे एकदम आग की तरह फैल गए थे चाइना में और सारे वहाँ पे बिजनेसमैन आ चुके थे। और प्लान फैमिली ने भी जो अपनी बिजनेस लोग थे उनको भी इनवाइट कर लिया था। हम वहाँ पे देखते लैन पांची खड़ा हुआ था। फिर इसके बाद दरवाजा खुला जाता है, वहां से हमारा जो मेन एंटर हो रहा था और सब वहाँ पे बिजनेसमैन थे, वो सब लोग बैठे हुए थे और वो सब देख रहे थे क्योंकि विन ने अपने जो आइडेंटिटी वो पहले ही 2 दिन पहले ही उसने रिवील कर दिया था कि वो कौन है और अपना फेस भी बता दिया था और सब लोग हैरान थे। और बहुत लोग जो बिजनेसमैन थे वहाँ बैठे वो अपने मन ही मन में रिग्रेट फील कर रहे थे कि हमने पहले ही उनके प्रपोजल भेज देना चाहिए था। और कुछ लड़कियां जो फिल्म को देखने की उदास थी कि विन हमारा हस्बैंड होना चाहिए, और कुछ लड़कियां लहन वंशी को देख के हैरान थी क्योंकि लहन वंशी भी बहुत हैंडसम था और हमारा विन भी हैंडसम था। और कुछ लड़कियां वंशी की वाइफ बनना था और कुछ को विन की, और कोई भी बन नहीं पाया।
क्योंकि लैन वांची और वे एक दूसरे के होने जा रहे थे। स्टेज पे हमारा वीन आ जाता है और मीन लैन वंश के सामने खड़ा हो जाता है। फिर इसके वो जो फादर थे वो अपना जो रिचुअल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद रिचुअल खत्म हो जो होते मंत्र संत बोलना स्टार्ट कर देती है। फिर इसके बाद जो फादर कहते हैं कि मिस्टर लैन वांची अब मिस्टर वेबभूषण को अपना हस्बैंड मानते हैं। तो लैन वांची बोलता है कि आई डू। फिर हमारे मिस्टर वेबभूषण अब मिस्टर लैन वांची को हस्बैंड मानते हैं। तो हमारा बीन बोलता है आई डू। फिर इसके बाद आप दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज शुरू कर सकते हो। फिर हमारा लैन वांची बीन को जो किस करता है और फिर इसके बाद उन दोनों किस ब्रेक करने के बाद सारी जो फैमिली मेंबर को खुश हो जाती है। फिर शादी जो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद लैन वांची और जो बीन थे वो लोग अपने जो घर चले जाते हैं। हम वेडिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे लैन वांची बीन को अपने बाहों में लेके आ रहा था और उसे ले जाके बेड पे पटक देता है। बीन जो लैन वांची को देख रहा था फिर लैन वांची जो बीन के ऊपर कूद जाता है। फिर बीन बोलता है कि लैना काका तो इतना आराम से करो आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। फिर लैन वांची बोलता है मैंने इतने दिन से कैसे अपने आप पे कंट्रोल किया नहीं जानता हूँ। तो आप अपना जो कंट्रोल है वो एकदम लूज कर दो और अपने बीन को अच्छी तरीके से खा जाओ। फिर लैन वांची बोलता हाँ मैं तो अपने क्यूट हस्बैंड को तो खाऊंगा ही अपने प्यारे से आइन को। फिर हमारा जो बीन एक बच्चों की तरह बोलता काका आप मुझे खाओगे। फिर हमारा लैन वांची बीन को देखने लगता है। मैं अपने जो आइन को आज अच्छे तरह से कच्चे तरीके से खा जाऊंगा। फिर हमारा बीन जो एकदम बच्चे की तरह बोलता है सच में आप अपने आइन को आराम से खाना नहीं तो आइन को बहुत दर्द होएगा। फिर हमारा लैंड बच्चे बोलता है ओ मैं अपने आइन को बहुत आराम से खाऊंगा। फिर हमारा जो बीन है बोलता है कि ना सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वंशी बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने माई क्यूट हस्बैंड हूँ सच में। मुझे नहीं पता था मुझे अपने प्यार से क्यूट हस्बैंड से प्यार हो जाएगा और मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी। फिर बीन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। वंशी अब मुझसे भी कंट्रोल मुझसे भी नहीं हो रहा प्लीज स्टार्ट हो। फिर लैंड वांची वीन के साथ स्टार्ट हो जाता है और लैंड वांची वीन के साथ जो इंटीमेट होना शुरू कर देता है और वीन जो लैंड वांची के नाम से मौन कर रहा था और स्टोरी जो यहीं पे ही खत्म होती है।